वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। वो भी एक मिथ है जो आपका क्लियर हो जाएगा उस बोनस टिप में। तो ज़रूर आप वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपको बोनस टिप मिले और आपको हेल्प हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ कि मैं एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ और मेरे पास काफ़ी क्लब्स का एक्सपीरियंस है। आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, बिगनर जो होता है फुटबॉल में वो किस तरीके से सोचता है, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो मिथ्स होते हैं, उनको मैंने क्लियर किए थे। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और कमेंट्स से मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि कुछ लोग मेरे पॉइंट्स को ठीक से समझ नहीं पाए। तो मेरी गलती थी कि मैं आप लोगों को ठीक से अपने पॉइंट्स को समझा नहीं पाया। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पिन पॉइंट नॉलेज मिल जाए जो मैं आपको चाहता हूँ शेयर करना। और अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फुटबॉलर के 3 मिथ्स को अच्छी तरीके से क्लियर किया है, तो आप ज़रूर आई बटन में दिख रहा होगा आपको, उसे चेक कर ले एक बार, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था, मैंने कहा था कि अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आप एक अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है। तो इस पॉइंट को सुनने के बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ आ गया शायद कि उनको लगने लगा कि अब हम जल्दी नहीं सोएंगे, जल्दी नहीं उठेंगे। उन्होंने अपना रूटीन ही चेंज कर दिया, या फिर काफ़ी प्लेयर्स शायद ऐसा चेंज करने के लिए सोच रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे भाई ऐसा मत करना। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं और रात को जल्दी सो रहे हैं, यानी कि जल्दी सो रहे हैं जल्दी उठ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप जल्दी सो रहे हैं जल्दी उठ रहे हैं आजकल, ठीक है, आजकल मॉडर्न टाइम में कोई भी जल्दी सोता नहीं है, जल्दी उठता नहीं है। तो अगर आपका ये रूटीन है जल्दी सोने का जल्दी उठने का, तो ये बेस्ट रूटीन है। तो प्लीज़ आप इसको चेंज ना करें। मेरा मतलब ये था, मेरा उस पॉइंट का मतलब ये था कि आपको स्लीप लेना चाहिए 7.5 आवर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि जो स्लीप साइकिल होता है 90 मिनट्स का होता है और 90 मिनट्स का 5 साइकिल्स, यानी कि आपको 7.5 आवर्स कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड, मेरा मतलब ये था। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप जल्दी मत सोइए और जल्दी मत उठिए। अब कभी कभी किसी रीज़न से ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी नहीं सो पाते। आप स्कूल के बंदे हैं, कॉलेज के बंदे हैं, तो कभी कभी असाइनमेंट होता है, कभी कभी कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ जाती है, या फिर कहीं आप बाहर रह जाते हैं, कोई शादी अटेंड करना पड़ जाता है। कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आप जल्दी नहीं सो पाते, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका सोने का टाइम है 9 बजे, उठने का टाइम है 5 बजे। अब सिंस आपका रूटीन है 5 बजे उठने का, तो अगर आप किसी रीज़न से 12 बजे 1 बजे सोते भी हैं तो आपका नींद 5 बजे खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो रूटीन है, क्योंकि आपके हैबिट में है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 7.5 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ है स्लीप तो आप प्रैक्टिस ना करें, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लो इंटेंसिटी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से स्लीप नहीं लिया है, ठीक है, आपने अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं लिया है, तो आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उस टाइम। आप में से कुछ प्लेयर्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी क्लब में हैं, या फिर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके कोच हैं, ठीक है। अब आप कोच को तो एक्सक्यूज़ दे सकते नहीं है कि सर मैं कल लेट सोया था तो इसलिए मैं आज प्रैक्टिस में नहीं आ पाऊँगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना, आपको प्रैक्टिस में जाना है। ऑफकोर्स प्रैक्टिस में जाना है। अगर आप सुबह उठ गए हैं तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो आप सुबह उठ गए हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है क्योंकि आपका रूटीन में है 5 बजे उठने का, तो आपको प्रैक्टिस में जाना है, ऑफकोर्स जाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, अगर आपका हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस हो रहा है, मान लीजिए आप क्लब में ऑलरेडी है, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस में आज रूटीन में है कि आज हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस होने वाला है, या फिर आपका कोच हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस दे रहा है, ठीक है, तो आपको उस टाइम क्या करना है, दूसरा पॉइंट, कि आपको अपना 100% नहीं देना है। आपको अपना 100% उस दिन नहीं देना है, ठीक है। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन अगर आप 100% नहीं देते अपने प्रैक्टिस पे तो ये वो कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। अगर आप 100% देते हैं और उससे आपको इंजरी हो जाता है, क्योंकि आपका इंजरी होने का चांसेस अधिक है, तो अगर आपको इंजरी हो जाता है तो आपको 7 डेज़ या फिर 1 मंथ, अब कैसा इंजरी हो जाएगा ये तो कुछ जानता नहीं है, इंजरी तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक दिन अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो फिर आपके काफ़ी दिन बच जाएंगे। तो ठीक है, आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 5 बजे उठ जा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी है, अगर हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस हो रहा है तो आपको अपना 100% फ्यूल वेस्ट नहीं करना है। और सेकंड चीज़, अगर आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको अपना इंटेंसिटी लो रखना है। जैसे कि आप जगलिंग कर सकते हैं, फिर बॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें लो इंटेंसिटी हो, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें कर सकते हैं, ओके, ज़रूरी नहीं है। फुटबॉल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप लो इंटेंसिटी प्रैक्टिस करके भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें मैंने बताया था बॉडी एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था कि इवनिंग को हमारा जो बॉडी का जो एफिशिएंसी होता है वो अच्छा होता है बेटर मॉर्निंग से। तो इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी सारे प्लेयर्स का ये शायद मेंटालिटी हो गया है उस वीडियो को देख के कि हमें इवनिंग को प्रैक्टिस करना है।
ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस का कोई टाइमिंग नहीं होता मेरे भाई। जब आपको लगता है कि मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जितना हो सके आप अपने प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालिए, ठीक है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, उस पॉइंट का मतलब मेरा ये था, एक्चुअल मतलब ये था कि आपको अपना इवनिंग को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे क्या है, मॉर्निंग को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर दोपहर को रेस्ट लेते हैं, शाम को ऐसी अपने कुछ नॉर्मल चीज़ें, अपना काम वाम जो भी घर का रहता है वो सब चीज़ें करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि आपको इवनिंग को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका इवनिंग में बॉडी का जो एफिशिएंसी वो अच्छा होता है। तो आपको अपने इवनिंग को यूज़ करना है। ठीक है, अपने इवनिंग को यूज़ कीजिए। मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इवनिंग को भी यूज़ कीजिए। मेरा मतलब ये था। ठीक है, अब जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग को वर्कआउट कर लीजिए, इवनिंग को प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मॉर्निंग को प्रैक्टिस कर लीजिए, इवनिंग को वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, अपने इवनिंग को यूज़ कीजिए। मेरा मतलब ये था, ये नहीं था कि आप सिर्फ इवनिंग को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए कि आप ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालिए, और प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं होता। रैदर 9 PM, रात को 9 PM 9 बजे के बाद आप प्लीज़ कोई फिज़िकल ट्रेनिंग, कोई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एकदम मत करिए। 9 बजे से पहले, रात के 9 बजे से पहले जितना हो सके आप अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग जो आप फिज़िकली करने वाले हैं वो सब चीज़ों को कर लें। मेंटली आप जो भी करना चाहते हैं वो रात तो कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकली जो भी काम होता है वो आप 9 बजे से पहले कर लेना चाहिए। एक फुटबॉलर को अच्छा होता है आपके लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कोबे ब्रायंट का। ठीक है, कोबे ब्रायंट द लीजेंड, सब जानते हैं उनको। तो उनका एक इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप उसको देख लें। बहुत मोटिवेशनल है, बहुत डिवोटेड थे वो अपने ड्रीम को लेकर, अपने एम को लेकर। तो वैसे ही आपको भी रहना है। ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जो प्लेयर्स होते हैं वो सुबह उठते हैं 8-9 बजे। ठीक है, 8-9 बजे उठते हैं, फिर 11 से 1 या फिर 2 बजे तक वो ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, फिर शाम को ट्रेनिंग करते हैं, शाम को 4 से 6 ऐसे, या फिर 4 से 7 ऐसे ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया दूसरे प्लेयर्स के बारे में, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि वो सुबह को उठते हैं कितने बजे, 3 बजे उठते हैं, फिर वो 4 से 6 प्रैक्टिस करते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक, फिर 9 से 11 बजे तक, फिर 2 से 4, फिर 7 से 9। सोचिए, वो डबल टाइम ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे दूसरे प्लेयर से। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, लेकिन आपको इवनिंग को भी यूज़ करना है। मेरा मतलब ये था उस पॉइंट से। ठीक है, एफिशिएंसी की जो मैंने बात की, तो उसको आपको ये इस तरीके से समझना है कि आपको अपने इवनिंग को भी यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इवनिंग को यूज़ नहीं करते हैं, वो इवनिंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और एक और बात बताना मैं भूल गया कि मॉर्निंग में जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ खाइए। ठीक है, 1 घंटे पहले कुछ खाइए, शेक लीजिए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, खा के जाइए प्रैक्टिस पे। ठीक है, एम्प्टी टमी में प्रैक्टिस में मत जाइए। ठीक है, वो आपको लॉस करेगा। ठीक, आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है, ये नहीं कि आप ट्रेनिंग करना छोड़ दें, प्रैक्टिस करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने बताया था वर्कआउट के बारे में। मैंने कहा था कि एटलीस्ट 3 डेज़ आपको 3 डेज़ अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, उसके बाद अपने आप को ट्रैक करना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेयर्स के माइंड में ये आ गया है कि वो 1 हफ्ते में सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन ट्रैक करेंगे, बचे 3 दिन तो वो उसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें बताया नहीं ठीक से, वो मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं। तो मेरा मतलब ये था, एक्चुअल में मतलब ये था कि आपको हर 3 डेज़ बाद आपको ट्रैक करना है अपने आप को। ठीक है, आप अपने वीकनेसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये था मेरा मतलब। आप किसी के शेड्यूल को फॉलो मत कीजिए, ये था मेरा मतलब। ये नहीं था कि आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस करें। ठीक, ऐसा नहीं। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप अपने वीकनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। आप 3 दिन अपना वीकनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 1 दिन ट्रैक कीजिए, उसके बाद फिर अगेन 3 डेज़ अपने आप चाहे तो गेम्स खेलिए, या फिर अपने पोटेंशियल्स जो आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर 3 डेज़ बाद आपको वापस 4th डे में आपको खुद को ट्रैक करना है। मेरा मतलब ये था कि आपको हर 3 दिन बाद खुद को ट्रैक करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। करते हैं बोनस टिप की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बोनस आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड पे। तो बोनस ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि एटीट्यूड, ईगो, अगर आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, सेल्फिशनेस आ गया ना, तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाएंगे, ऐसा लोगों को लगता है। और फुटबॉल प्लेयर जो बिगनर्स है उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है, हेल्दी एटीट्यूड, उसके बाद ईगो, अपने लिए भी ईगो होना चाहिए। सेल्फिशनेस जो बोल रहा हूँ मैं, सेल्फिशनेस वो भी ईगो होता है, लेकिन वो हेल्दी सेल्फिशनेस, गुड सेल्फिशनेस होना चाहिए। उस सेल्फिशनेस से किसी का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें भी आती हैं ईगो में। तो आपका अंदर ईगो एटीट्यूड होना चाहिए, यही चीज़ आपको प्लेयर बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब छोटा था, जब वो स्कूल में था, तो उनके टीचर ने उनसे कहा था कि खाना खाने जितने तक पैसा तुम फुटबॉल से अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, कमा नहीं पाओगे फुटबॉल से, खाना खाने तक के पैसे
तुम कमा नहीं पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब मुझे बताइए, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंदर सेल्फ बिलीव, वो एटीट्यूड, वो ईगो नहीं होता कि मुझे अपने टीचर को रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने टीचर को ही नहीं अपने सारे हेटर्स को रॉन्ग प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो बताइए वो आज जो है बन पाता। मेस्सी की बात करते हैं, जब वो छोटा था तो उसके टीममेट्स, जो छोटे में टीममेट्स थे, वो बोलते थे कि मेस्सी बहुत सेल्फिश है, वो मुझे पास नहीं करता, वो आप अकेले गोल मारता है, किसी को पास नहीं करता, बहुत सेल्फिश है। तो अब मुझे बताइए, अगर मेस्सी एटीट्यूड नहीं रखता गोल करने का, ठीक है, अगर वो अपने आप को छोटे में ही नहीं पहचान पाता कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, तो आज जो बन पाता जो वो आज है। उसके बाद अपने इंडियन लेजेंड सुनील छेत्री की बात करते हैं। सेम जैसे रोनाल्डो के साथ हुआ था, वैसे ही हमारे सुनील छेत्री सर के साथ भी हुआ है। स्कूल में टीचर्स उन्हें बोलते थे कि तुम फुटबॉल में कुछ नहीं कर पाओगे, फुटबॉल में कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। लेकिन देखिए सुनील छेत्री आज कहाँ हैं, इंडिया के कैप्टन, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, एटीट्यूड, ईगो की वजह से ही तो हुआ, ठीक है। तो आपको भी एटीट्यूड रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है। हमेशा सीखना है दूसरों से, अपने अंदर ईगो रखना है। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि आप जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं उन सबको फेस करूँगा, उनसे डरूंगा नहीं। ऐसा एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना होगा, ऐसा ईगो रखना होगा कि कोई मुझे लेट डाउन नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर से बहुत लंबा हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी भी था आपको, इसलिए कोई बात नहीं अगर वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मेरी ओर से थैंक यू। ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगनर्स को नहीं पता है, और एज ए फुटबॉलर मेरा काम है कि जो भी बिगनर्स हैं, जो भी फुटबॉल में कुछ चाहते हैं करना, उन तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, या फिर जो मेरे कोचेज़ हैं, जितने भी मैंने चीज़ें नॉलेज गेन करके रखी है, वो सब आपको दूँ। तो ज़रूर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।